व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर स्केच। लेट्स स्टार्ट। बुद्धा। गौतम द बुद्धा वाज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया। यानी कि जो गौतम बुद्ध नॉर्थ इंडिया के एक शाही परिवार में पैदा हुए, बट वाज डेस्टाइन्ड टू एंजॉय द लाइफ ऑफ प्रिंसली लग्जरी फॉर ओनली 25 ईयर्स। यानी कि उनकी किस्मत में इस शाही ज़िंदगी को सिर्फ 25 साल ही बिताना लिखा था। यानी कि उन्होंने 25 साल तक इस शाही जीवन का आनंद लिया। ही वॉज सेंट एनी अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। यानी कि 12 साल की उम्र में उनको हिंदू ग्रंथों का ज्ञान हासिल करने के लिए भेज दिया गया। 4 years लेटर ही रिटर्न होम। 4 साल बाद वो घर आए एंड गोट मैरिड टू ए प्रिंसेस। और एक राजकुमारी से उनकी शादी हो गई। सून आफ्टर ए सन वॉज बोर्न टू देम एंड सिद्धार्थ लिव्ड अ रॉयल लाइफ फॉर 10 years। और जल्दी उनके एक पुत्र का जन्म हुआ और उन्होंने 10 साल तक शाही जीवन का आनंद लिया। वेरी सेंसिटिव बाई नेचर ही रिनाउंस द वर्ल्ड। क्योंकि वो अपने स्वभाव से बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। ऑफ लग्जरी ऑन कमिंग अक्रॉस ह्यूमन सफरिंग। यानी कि इस इस लग्जरी भरे यानी कि ऐशो इशरत वाले संसार को उन्होंने त्याग दिया। क्यों? जब उनको ह्यूमन सफर यानी कि इंसानों का दर्द दिखाई दिया, सिकनेस, बीमारी, ओल्ड एज, बुढ़ापा एंड डेथ, और मृत्यु का जब उनका आमने सामना हुआ, इन सब की वजह से उन्होंने क्या किया? इस संसार को त्याग दिया। हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर मेड हिम लीव बिहाइंड हिज फैमिली। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने क्या किया? उन्होंने अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया। हिज पैलेस एंड ए लाइफ ऑफ कंफर्ट इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। यानी कि अपने महल को, अपनी परिवार को, ठीक है ना, अपनी जवानी का जो वो आनंद ले रहे थे उस सबको पीछे छोड़ दिया और वो चले गए। ही अटेंड एनलाइटनमेंट आफ्टर अंडरगोइंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रिनाउंसिएशन। यानी कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई एक बहुत ही लंबे समय के बाद, जब उन्होंने त्याग किया इस संसार का, एंड हार्डशिप, जब उन्होंने दुख सहे। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 long years एंड फाइनली वो 7 साल तक भटकते रहे और आखिरकार वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ही स्टेड इन मेडिटेशन फॉर 7 days। यानी कि 7 साल तक, 7 दिन तक वो ध्यान में रहे। विच ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, जिससे उनको एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड केम टू बी नोन एज द बुद्धा, और वो बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे। अ वेरी सेल्फलेस सोल ही गिव द बेनिफिट ऑफ हिज विजडम। क्योंकि वो निस्वार्थ थे, इसलिए उन्होंने अपनी समझदारी का जो फ़ायदा वो इंसानों को दिया। एंड इनलाइटनमेंट टू ह्यूमैनिटी एट लार्ज बाय हेल्पिंग टू रिलीव इट ऑफ इट्स सफरिंग। यानी कि लोगों की उन्होंने मदद की उनके दुखों से उनको निकालने में। हैविंग अ डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट। अब उनकी मानसिकता के प्रति गहन सोच थी, अच्छी समझ थी। ही हैंडल किसा गौतमीज अनकंट्रोलेबल ग्रीफ नॉट ओनली बाय अटरिंग वर्ड्स ऑफ विजडम बट बाय मेकिंग हर रियलाइज द रियलिटी ऑफ बर्थ एंड डेथ थ्रू अ पर्सनल एक्सपीरियंस। उन्होंने किस्सा गौतमी की मदद की अपने निजी अनुभव से, कि किस तरह से जन्म और मृत्यु ये अवश्य भावी भाग हैं, अंग हैं किसी जीवन के, किसी के भी जीवन के। यानी कि ये एक मुख्य भाग हैं। बुद्धा सर्मन रिमेन सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड टू ह्यूमैनिटी इन द प्रेजेंट टाइम। यानी कि आज भी जो बुद्धा के जो सरमन्स हैं यानी कि धार्मिक उपदेश हैं, वो आज भी लोगों को बहुत ज़्यादा शांति प्रदान करते हैं। किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी वॉज ए सिंपल वुमन हुज ओनली सन हैड डाइड। किस्सा गौतमी एक साधारण औरत थी जिसका इकलौता पुत्र मर गया था। शी वॉज सो ग्रीव्ड बाई हिज लॉस दैट शी कैरिड हिज डेड बॉडी। यानी कि वो इतनी दुखी थी अपने बच्चे की मृत्यु से कि उसने उसकी जो डेड बॉडी थी उसको लेकर गई। कहाँ पर? ऑल हर नेबर, अपने पड़ोसियों के पास। आस्किंग फॉर मेडिसिन टू क्योर हिम, और उसने उससे अपने पड़ोसियों से दवाई मांगी ताकि वो उसको सही कर सके। एवरीबडी थॉट दैट द वुमन हैड लॉस्ट हर चाइल्ड हर सेंसेस। अब सब लोगों ने सोचा कि वो पागल हो गई। सिंस अ डेड पर्सन कुड नॉट बी रिवाइव्ड, क्योंकि मरे को तो जिंदा किया नहीं जा सकता। हाउ एवर किसा वॉज सो ड्रिवन बाय हर लव फॉर हर सन दैट शी वेंट टू सक्यामुनि। अब क्योंकि किस्सा के ऊपर अपने जो बेटे का जो प्यार था इतना हावी हो गया था कि वो सक्या मुनि के पास गई जो कि बुद्धा थे। व्हेन अ मैन सजेस्टेड हर टू मीट हिम, जब एक व्यक्ति ने परामर्श दिया कि तुम उनसे मिलो। द बुद्धा न्यू दैट इट वुड नॉट बी इजी टू मेक किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड।
बुद्ध ये बात जानते थे कि यह आसान नहीं है किस्सा गौतमी को समझाना कि डेथ इज़ यूनिवर्सल एंड इनएविटेबल, कि जो मौत है वो अवश्य भावी है। सो ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ डियर वन टू डेथ। इसलिए उन्होंने किस्से से कहा, मेरे लिए एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लेकर आओ, एक ऐसे घर से जहाँ पर कभी भी किसी के प्यारे की मृत्यु ना हुई हो। किसा वॉज सच ए डिटर्मिन्ड लेडी that she set out right away to bring the mustard in order to bring life to her son। अब किसा जो थी बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाली औरत थी और जल्दी से ही वो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निकल गई ताकि वो अपने मृत बेटे को जिंदा कर सके। हैविंग वॉन्डर्ड फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब घर दर बदर भटकने के बाद शी फाइनली रियलाइज दैट शी हैड बीन सेल्फी, उसको एहसास हुआ कि वो कितनी स्वार्थी थी इन हर गिव, अपने दुख में। सो शी डिसाइडेड टू सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस, इसलिए उसने निर्णय किया कि वो अपनी सारी जो स्वार्थ है वो त्याग देगी। एंड एक्सेप्ट दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, और उसने स्वीकारा कि जो मृत्यु है वो सबके लिए समान है। इवान वेसुलविच लोमोव, द प्रपोजल। लोमोव, अ स्पेशल लैंड ऑनर, इज अ वेल टू डू मैन मैरिड मैन इन हिज मिड 30s। लोमोव एक शक्की जमींदार और बहुत ही समृद्ध, लेकिन वो कंवारा है और उसकी उम्र जो है 30 साल के आसपास है। ही सफ़र्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स, उसको बहुत सारी बीमारियां हैं। ही स्टार्ट्स ट्रैम्बलिंग व्हेन ही इज़ नर्वस, जब वो नर्वस होता है तो वो कांपना शुरू कर देता है। ही ऑल्सो सफ़र्स फ्रॉम पैल्पिटेशन, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इज़ ईजिली एक्साइटेबल, और वो जल्दी से उत्तेजित हो जाता है। एंड ऑलवेज गेट्स ऑफुली अपसेट, और जल्दी ही वो उदास या फिर गुस्सा हो जाता है। एट सच अ मोमेंट हिज लिप्स ट्रैम्बल एंड देयर इज ट्विच इन हिज राइट आईब्रो, ऐसे क्षण में उसके जो होंठ हैं वो कांपने लगते हैं और उसकी जो भौं है वो मुड़ जाती है। लोमोव हैज़ बीन लुकिंग फॉर ए परफेक्ट मैरिज पार्टनर फॉर हिमसेल्फ, अब लोमोव अपने अपने लिए एक जीवन साथी को ढूंढ रहा है, बट हैज़ फेल्ड टू मीट एन आइडियल मैच, लेकिन उसको सही वाला जो जोड़ है, मिलाप है, वो नहीं मिल पा रहा। ही डजंट कंसिडर नटालिया टू बी आइडली suited फॉर हिम, अब वो नतालिया को अपने काबिल नहीं समझता, बट बीइंग प्रैक्टिकल, लेकिन व्यवहारिक रूप से ही टेक्स इनटू अकाउंट हिज एडवांसिंग एज, अब वो उसको अपनी बढ़ती हुई उम्र का भी अंदाज़ा है, ध्यान है। ही डिसाइड्स टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज़ बाय प्रपोजिंग टू हर, अब वो समझौता करता है और क्या 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 सोचता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है अपनी जीवन से और नतालिया को ये शादी के लिए प्रस्ताव देने के लिए तैयार हो जाता है। हाउ एवर ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन उसमें आत्मविश्वास नहीं है, यानी कि आत्मविश्वास की कमी है। ही कीप्स बीटिंग अबाउट द बुश, वह इधर उधर की बातें करता रहता है। इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग मैटर्स क्लियरली, यानी कि सीधी बात करने के बजाय वो इधर उधर की बातें करता रहता है। लोमोव इज quarrelsome by nature and starts arguing about the rightful ownership of the oxen meadows। लोमोव झगड़ालू है और वो बहस शुरू कर देता है ऑक्सन मेडोज की मलकियत पर, यानी कि ऑक्सन मेडोज मतलब चरागाह। वेयर एज हिज एक्चुअल पर्पज वॉज टू प्रपोज टू नतालिया, हालांकि उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो नतालिया को शादी का प्रस्ताव पेश करना था। ही इज़ अ कॉमिकल कैरेक्टर, वो एक हास्यपद कैरेक्टर है। हु हैज़ नॉट लर्न द वाइज लेसन्स ऑफ द प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि वो इतना बेवकूफ़ है, उसने अपने जीवन में ये नहीं सीखा कि किस हालात में क्या क्या व्यवहार करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टॉपिक ऑफ प्रपोजिंग रोमांटिकली, यानी कि नतालिया को शादी के प्रस्ताव करने के बजाय वो क्या करता है, कीप्स ऑन फुलिशली असर्टिंग हिज क्लेम ओवर ऑक्सन मेडोज, वो मूर्खतापूर्ण अपनी जो मलकियत है उस पर उसको साबित करने पर लगा रहता है, जो कि उसकी ऑक्सन मेडोज के ऊपर है। ही इज़ चाइल्डस, वो बचकाना है, अनइंटेलिजेंट, और वो नासमझ है, एंड फुलिश, और वो मूर्ख है। हु स्टबर्नली कीप्स ऑन आर्ग्यूइंग विद द लेडी, जो लगातार उस लेडी से बहस करता रहता है। हु सीम्स टू बी द ओनली पर्सन ही कुड मैरी, हालांकि वो नतालिया ही सिर्फ एक ऐसी इंसान है जो उसके साथ शादी कर सकती थी, लेकिन उसके साथ भी वो जो आर्गूमेंट्स हैं, जो बहस है वो करता रहता है। ही डज नॉट इवन hesitate to hurl abuses at the Chabuco family when he gets into heated arguments over Oxon Meadows, यानी कि वो इस चीज़ से भी नहीं झिझकता, यानी कि वो गालियाँ देने से, चुबुको फैमिली को गालियाँ देने से भी नहीं झिझकता जब वो बहस करने लगता है। किसके बारे में? ऑक्सन मेडोज और अपने कुत्तों के बारे में बहस करता है। हिज स्टबर्ननेस एंड इमेच्योरिटी ऑलमोस्ट रूइन द सोल प्रोस्पेक्ट ऑफ हिज मैरिज, यानी कि उसका ढीठपना और उसकी अपरिपक्वता तकरीबन उसके शादी के प्रपोजल को नष्ट कर देते हैं।
नतालिया। नतालिया इज 25-year डॉटर ऑफ स्टीफन चुबुकोव। नतालिया 25 साल की है और चुबुकोव की बेटी है। अ लैंड ओनर, जो कि एक ज़मींदार है। शी इज़ अ गर्रुलस, वो बहुत ज़्यादा बातूनी है। क्वालसम, झगड़ालू है। एंड मनी माइंडेड, और वो पैसों को प्यार करने वाली औरत है। हु इज़ सो पॉसेसिव बाय नेचर दैट इन नो केस, वो नेचर से इतनी ज़्यादा पोजेसिव है कि शी इज़ नॉट प्रिपेयर टू लिव हर क्लेम राइटफुल और अनराइटफुल अदरवाइज ओवर ऑक्सन मेडोज, यानी कि वो अपनी मलकियत ऑक्सन मेडोज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा पॉसेसिव है और ढीठ है। अ स्ट्रेच ऑफ लैंड, ऑक्सन मेडोज एक ज़मीन का टुकड़ा है। शी हैज़ रीच्ड अ स्टेज वेयर शी इज़ सो डेस्परेट टू गेट मैरिड, वो अब उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां पर वो उतावली है शादी करने के लिए। एंड दैट शी वुड एक्सेप्ट एनीबडी एज हर हस्बैंड, यानी कि इस उम्र के पड़ाव में वो किसी व्यक्ति को भी अपना हस्बैंड बनाने के लिए तैयार है। अकॉर्डिंग टू हर फादर चुबुको, शी इज़ अ लव सिक कैट, यानी कि उसके पिता के अनुसार जो नतालिया है वो एक प्यार की मारी है। बट व्हेन इट कम्स टू quarreling इन अ फिट ऑफ एजिटेशन, लेकिन जब झगड़े की बारी आती है और गुस्से में वो क्या करते हैं, शी forgets दैट हर फुलिश बिहेवियर कुड प्रोजेक्ट हर एज अ बैड टेम्पर, वो ये भूल जाती है कि उसके गंदे व्यवहार से वो एक उसकी जो छवि है एक गुस्से गुस्से वाली औरत के रूप में बन सकती है। वीमेन इन जेपरडाइजेस प्रोस्पेक्ट ऑफ मैट्रिमोनी, और उसकी जो शादी के जो चांसेस हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन वो इस चीज़ का परवाह नहीं करती। लोमोव कंसिडर्स हर टू बी एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग एंड वेल एजुकेटेड, यानी कि लोमोव के अनुसार वो एक अच्छी घरेलू स्त्री है, मतलब घर संभालने वाली और अच्छी दिखने वाली और अच्छी पढ़ी लिखी, लोमोव के अनुसार। नतालिया's बेसिक एम इज़ टू टाई द नप्टियल नॉट, नतालिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो शादी करना है। इवन इफ हर हस्बैंड इज एन एलियन स्टबर्न पर्सन लाइक लोमोव, यहाँ तक कि चाहे उसका पति बीमार ही क्यों ना हो, ढीठ ही क्यों ना हो लोमोव की तरह, लेकिन वो शादी के लिए उतावली है। हाउ एवर ईगोइस्ट एज शी इज़, अब क्योंकि वो अहंकारी है, शी पिक्स अप अ क्वारल वंस अगेन विद लोमोव रिगार्डिंग द सुपीरियरिटी ऑफ हर डॉग, वो फिर से झगड़ा शुरू कर दिया लोमोव के साथ। किसकी वजह से? कि कौन सा कुत्ता, उसका कुत्ता सबसे श्रेष्ठ है। स्क्वीज़र, फॉरगेटिंग ऑल अबाउट विच नीडेड टू बी गिवन द टॉप प्रायोरिटी, यानी कि स्क्वीज़र जो कि उसके कुत्ते का नाम है, वो कहती है मेरा कुत्ता श्रेष्ठ है, और ये सब कुछ भूल जाती है कि कौन सा मैटर, कौन सा जो बात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो इस चीज़ को भूल जाती है। दिस शोज नटालिया इज फुल, इससे ये पता चलता है कि वो मूर्ख है, शॉर्ट साइटेड है एंड इमेच्योर है और अपरिपक्व है। हर बिहेवियर इज़ चाइल्डिश, उसका जो व्यवहार है वो बचकाना है। एंड शी ट्रीट्स लोमोव रियली बैड, और लोमोव से वो बहुत बुरा बर्ताव करती है। बट व्हेन देयर इज़ अ थ्रेट टू हर मैट्रिमोनियल प्रोस्पेक्ट, लेकिन जब उसकी शादी खतरे में होती है, शी प्रिटेंड्स टू swoon, यानी कि वो बेहोशी का नाटक करके दिखाती है या फिर ढोंग करती है। दस नतालिया इज एवरेज कॉमिकल कैरेक्टर, इस तरह से जो नतालिया है हर रूप से एक हास्यास्पद कैरेक्टर है। चुबोकोव, चुबुकोव इज़ अ वेल्दी बट ग्रीडी पर्सन पास्ट हिज प्राइम, चुबुकोव एक अमीर है लेकिन एक लालची इंसान है, पास्ट हिज प्राइम, जो अपनी जवानी से पार हो चुका है। एंड फादर ऑफ एन अनमैरिड डॉटर, जो कि एक कंवारी लड़की का पिता है। ही इज़ स्टूपिड एंड क्वारलसम, वो मूर्ख है और झगड़ालू है। हु इज़ रादर अनफ्रेंडली टूवर्ड्स लोमोव हिज इमीडिएट नेबर, जो कि अपने लोमोव के प्रति, यानी कि अपना जो उसका पड़ोसी है लोमोव, उसके प्रति उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं है। चुबोकोव इज अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ प्रिटेंस, यानी कि चुबोकोव जो है वो दिखावे की कला में निपुण है। ऑन सीइंग लोमोव एट हिज डोर, लोमोव जब उसके घर आता है, ही प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी एंड आस्क हिम द रीज़न ऑफ हिज विजिट, यानी कि वो ये दिखावा करता है कि वो खुश है और उसको उसके आने का कारण पूछता है। ही कंजेक्चर्स टू हिमसेल्फ दैट लोमोव हैज़ कम टू बोरो मनी बट असर्ट्स ही शांट गिव हिम एनी, यानी कि वो अंदाज़ा लगाता है कि वो लोमोव जो उससे पैसे उधार लेने आया है, लेकिन वो दिल में ठान लेता है कि वो उसको कोई पैसे नहीं देगा। हाउ एवर ही इज़ hypocrite and feigns to be very cordial and ask him, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिखावेबाज है और वो दिखावे से यानी कि कोर्डियल, यानी कि सम्मान देने का वो दिखावा करता है और उसे पूछता है व्हाट इज़ इट ब्यूटी, मेरे प्यारे क्या बात है, क्या मैटर है। एज अ फादर चुबुको फील्स इट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरी ऑफ हिज डॉटर, यानी कि पिता होने के नाते वही अपनी जिम्मेदारी समझता है कि वो अपने पुत्री की शादी कर दे। ही केयर्स फॉर हर बट मैनी टाइम्स, वो उसकी चिंता करता है लेकिन काफ़ी समय। इन द हीट ऑफ द
मोमेंट यानी कि जब वो गुस्से में होता है, जब वो बहस करता है, ही ओवरलुक्स हर इंटरेस्ट एंड बिहेव्स इन एन इमेच्योर मैनर। वो नतालिया की पसंद को नकार देता है और वो बहुत ही अपरिपक्व तरीके से वो व्यवहार करता है। ही हर्ल्स अब्यूजेस एट द मैन हु हैज़ कम टू प्रपोज टू हिज डॉटर, यानी कि वो उस इंसान को गालियाँ निकालता है जो उसकी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। चुबुकोव इज ए शॉर्ट टेम्पर्ड फेलो, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। नतालियाज हिस्टीरिया on learning that Lomov had come to propose to her but has gone away annoyed makes him lose his cool। नतालिया का चक्कर आना, जब वो नतालिया को पता चलता है कि जो लोमोव है उसको शादी का प्रस्ताव देने रखने आया था, तो ये जानकर वो बेहोश हो जाती है और ये देखकर उसके जो नाटक हैं, नखरे देखकर चुबुकोव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना आपा खो देता है। एंड आउट ऑफ शेयर एंगर, और गुस्से से कर्सेस हिमसेल्फ, वो अपने आप को भी कोसता है। एंड ऑल द फादर्स ऑफ ग्रोन अप डॉटर, और वो उन सारी बड़ी लड़कियों की के जो पिता हैं उन सबको कोसता है। हाउएवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले, लेकिन प्ले के अंत में, नाटक के अंत में, व्हेन अ बिट ऑफ सैनिटी प्रिवेल्स ओवर हिम, जब वो सनकी हो जाता है, पागल हो जाता है, ही अर्ली मेक्स द प्रपोजल मटीरियलाइज विदाउट द प्रॉपर कंसेंट ऑफ लोमोव एंड नतालिया। वो फटाफट शादी के प्रस्ताव को पक्का कर देता है नतालिया और लोमोव के बिना मर्जी के, यानी कि रजामंदी के। वो फटाफट मटीरियलाइज मतलब इन दोनों को हाथ में हाथ देकर उसको पक्का कर देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।